बैरिस्टर वकास साहब, आपके सामने एक सवाल रखना चाहूँगा कि शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि अवाम 2/3 अक्सरियत दे के महंगाई की कमर तोड़ दे। आपको लगता है कि 16 माह की कारकर्दगी, पीडीएम की कारकर्दगी और पब्लिक का जो सेंटीमेंट है, उन सब को अगर हम इकट्ठा करें तो आप क्या समझते हैं कि नून लीग 2/3 अक्सरियत ले पाएगी? देखिए जी, जो इस वक्त मुल्क के मौजूदा पॉलिटिकल प्रिवेलिंग सर्कमस्टेंसेस है, उसके अंदर तो एक चीज़ क्रिस्टल क्लियर नज़र आती है कि नून लीग ही वो वाहिद जमात है कि जो 2/3 अक्सरियत लेगी। उसकी वजह क्या है? एक बच्चा जो है वो रेस का मुकाबला जीत के अपनी माँ के पास आता है, उसे गोल्ड मेडल दिखाता है, माँ उसे शाबाश देती है, तबकी देती है और फिर पूछती है कि रेस में और कितने खिलाड़ी थे। तो उसने कहा कि मैं अकेला ही खिलाड़ी था, लिहाजा मैं अकेला ही जीतूंगा। जब आप एक ही जमात जो है वही ऑल टुगेदर जो है वो परवेल करे पाकिस्तान के पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर या मौजूदा सिनारियो के अंदर, तो अल्टीमेटली वही 2/3 अक्सरियत लेगी। उसके बावजूद उसके अलावा तो अवाम के लिए कोई दूसरी जमात उनको नजर नहीं आ रही। यार दो कि पीपल्स पार्टी भी है, एमक्यूएम भी है, दीगर जमातें भी हैं, लेकिन जो पीटीआई थी या नून लीग थी, असल मुकाबला तो इन दो बड़ी जमातों के दरमियान था। कमिंग टू द सेकंड थिंग, जो आपने कहा कि गुज़िश्ता 16 माह की जो हुकूमत थी, जब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से चेयरमैन तरीके इंसाफ की हुकूमत को घर भेजा गया था, उस वक्त बहुत सारे वादे किए गए थे, दावे किए गए थे, नारे लगाए गए थे और वक्त गुजरने के साथ वो सारे के सारे सस्ते कांच की तरह चकनाचूर हो गए या समंदर की तलातम हेज मौजों में अपना वजूद तकसीम करवा बैठे। महंगाई 7वें आसमान पे है, महंगाई का जिन बोतल से बाहर आ चुका है। जो मीशत की आप बात कर रहे थे अपनी एंट्री में, वो ऑक्सीजन पे लग चुकी है। हम डाउनफॉल की तरफ जा रहे हैं और एट द सेम टाइम गरीब के लिए मेरे ख्याल में पाकिस्तान के अंदर उसकी जुबान ज़द-ए-आम एक ही जो है वो शेर है कि एक टुकड़ा नान का, एक चम्मच दाल का इम्तिहान रोज लेता है मेरे ईमान का। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जब हम जमहूरियत की बात करते हैं, मुमलकत फलाही खुदादाद की बात करते हैं या वेलफेयर स्टेट की बात करते हैं, इसमें अवाम की वेलफेयर के लिए गुज़िश्ता 16 माह में तो कुछ नहीं किया गया। महंगाई जो थी वो दिन दुगनी रात चुगनी बढ़ी और हमने इनकी हुकूमत के अंदर ये देखा, लोगों ने शायद ये समझा कि ये एक्सपीरियंस्ड लोग हैं। 2013 से 2018 के अंदर जिस तरीके से इन्होंने इकोनॉमी को बेहतर किया, जिस तरीके से जो बिजली की लोड शेडिंग थी, जो गैस के मामला थे, उसको बेहतरी की तरफ लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर तब्दीलियां लाई, लेकिन एट द सेम टाइम गुज़िश्ता 16 माह के दरमियान वो तमाम की तमाम चीज़ें जो थी वो शायद नज़ला इनके कंधों पे आ घिरा है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर अभी फ्रीली, फेयरली, जस्टली, इम्पार्शली इंतखाबात होते हैं और तमाम जमातों को लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाती है, देन इट वुड बी अ वेरी हार्ड नट टू क्रैक ऑन द पार्ट ऑफ पीएमएलएन के वो जो है 2/3 अक्सरियत ले। अवाम तो शायद इनको 30% भी अक्सरियत देने के लिए तैयार नहीं है।